हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 करा था और उसका बेसिक समझा था। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो हमने रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ को समझेंगे। क्लियर। सो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक्स को समझते हैं सबसे पहले। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स डिफाइन कर दिए गए हैं और उन्हीं एंगल्स के ऊपर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सब स्पेसिफिक एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे एंगल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। दैट इज सबसे पहला है हमारा 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, दैन फिर 30 डिग्री, फिर आता है हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक एंगल्स पर अलग अलग रेशियोज की वैल्यू को हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर। तो टेबल बनाने का जो तरीका है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हम पहले नंबर लिखेंगे यहाँ से 0, 1, 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। सो मैंने 4 से सबको डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से डिवाइड करने के बाद हम इन सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो square root of 0 by 4, square root of 1 by 4, square root of 2 by 4, square root of 3 by 4 and the last one is square root of 4 by 4। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 0, दिस इज 1/2, दिस वन इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड द लास्ट वन इज 1। सो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये वैल्यू है हमारा साइन थीटा का अलग अलग एंगल्स पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर मैं इस साइन की वैल्यू को रिमेंबर कर लूँ तो बाकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो इसी से बना सकता हूँ। तो कंप्लीट करते हैं अपनी टेबल को और बाकी रेशियोज की वैल्यू को भी देखते हैं। सो ये है हमारी टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें अलग अलग रेशियोज के लिए वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर आप याद करो तो अभी हमने निकाला था। सबसे पहले होता है साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, दिस वन इज √3/2 एंड द लास्ट वन इज 1। क्लियर। कॉस की जो वैल्यू है इसी पैटर्न को जस्ट ऑपोजिट लिख दूंगा। तो साइन 90 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा साइन कॉस 0 की जगह। नेक्स्ट वन इज √3/2 हो जाएगा मेरा, ये वाला सेम रहेगा 1/√2। नेक्स्ट वन 1/2 का यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट जो tan होता है हम जानते हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की जो वैल्यू है अपॉन कॉस की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता जाऊँ तो मुझे tan का वैल्यू मिल जाएगा। सो tan 0 का जो वैल्यू होगा दैट इज 0/1 इज 0। साइन 30 का tan 30 का जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/√3। यहाँ पर पूरा वैल्यू कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा मेरा √3 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक की वैल्यू जो निकालेंगे, हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। 0/1 इज 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2/1 विच इज 2, दिस वन इज √2। कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। फिर हम सेक की बात करेंगे तो सेम जैसे हमने साइन का वैल्यू लिखा था, कॉस का लिखा था, वैसे ही सेक कॉसेक को यूज करके सेक का वैल्यू लिखेंगे। तो ऑपोजिट लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, दिस वन इज 2/√3, दिस वन इज √2/1। सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज 2 आ जाएगा एंड सॉरी दिस इज √2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 एंड द लास्ट वन इज इन्फिनिटी। क्लियर। अब tan थीटा जो है, सॉरी कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। सो 0/1 का ऑपोजिट होता है 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। 1/√3 का ये √3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3/1 का हो जाएगा 1/√3 एंड इन्फिनिटी अपॉन 1। सो इन्फिनिटी अपॉन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞ एंड 1/∞ का वैल्यू होता है यहाँ पे 0। तो ये मेरा टेबल यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। सारे वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, सारे रेशियोज़ के लिए उन एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं।
ये है हमारा बेसिक्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, एक दो बार बनाने की कोशिश करेंगे, देन फिर आपको ये वैल्यूज़ रिमेंबर हो जाएंगी और क्वेश्चंस करते करते भी ये चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी इसी पर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं रेशियोज की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। जैसे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, तो यहाँ पे मुझे 30 और 60 का वैल्यू साइन और cos का पता होगा, तो वैल्यू पुट करके मैं जस्ट क्या करूँगा, इनको फाइंड करूँगा। जैसे sin 60 का वैल्यू क्या होता है, दिस इज √3/2 and cos 30 it is also √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड cos 60 का जो वैल्यू होगा दैट इज सेम हो जाएगा हमारा 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा एंड दिस इज 2 2 4 प्लस 1/4 और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा आपका 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4/4 जिसका वैल्यू सॉल्व होके आता है 1। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, सो दिस इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड cos 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 होता है हमारा √3/2 एंड √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस sin 60, दिस इज ऑल्सो √3/2 और इसका भी मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर ही करना होगा। तो सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगी और रह जाएगा हमारा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू 2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा 2। समझ में आया आपको? सिंपल है, बस वैल्यूज अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हो तो जस्ट पुट करना है और सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें से खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। क्या करना होगा, इन एंगल्स की वैल्यू अगर मुझे पता है तो फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे cos 45 बोला है, सो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/√2। sec 30 जो होता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है और cos 30 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का ऑपोजिट होता है 1/2 का ऑपोजिट हो जाएगा 2/1। सॉल्व करेंगे इसको, सो दिस इज 1/√2 अपॉन, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये √3 यहाँ रहेगा एंड दिस इज 2 + 2√3। सॉल्व करेंगे इसको, सो दिस इज 1/√2 होल डिवाइड में ये काम करते हैं 1/√2 और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो दिस इज √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। तो ये वैल्यू आ जाएगा निकल के हमारा, दैट इज √3 अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे √2 का इन दोनों से, सो दिस इज 2√2 एंड प्लस 2√6। रेशनलाइज करेंगे इसको, सो दिस इज 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइड बाय 2√2 minus 2√6. So this is √3 and 2√2 minus 2√6. 2√2 यहाँ पे बन जाएगा फॉर्म हमारा a + b इंटू a - b का, so which is a² - b². So 2√2 का स्क्वायर is 2 2 4 2 8 and this is 2 2 4 and 4 6 24. क्लियर? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 8 - 24 इज 16 और माइनस का 16 हो जाएगा, सो दिस इज √3 अपॉन -16 एंड ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2√2। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। सो दिस इज, एक काम करते हैं माइनस इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा अपने प्लेस को एंड दिस इज 2√6 माइनस 2√2। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, सो √3 इंटू √6 6 3 18 एंड दिस इज 2√18 माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 2√6 होल डिवाइड बाय 16। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2√18 को मतलब √18 की जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2, सो 3 2 6 एंड दिस इज 6√2 माइनस 2√6 होल डिवाइड बाय 16। आप 2 कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज 3√2 माइनस √6 होल डिवाइड बाय 16। 2 से 16 को 8 टाइम्स कैंसिल कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 3√2 माइनस √6 होल डिवाइड बाय 8। ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बस सिंपल प्रोसेस है, आपको ध्यान से करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 660 होल डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक कर पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ये वाला पार्ट में हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। हाँ, इतने में हमारा काम हो जाएगा। शुरू करते हैं। sin 30 का वैल्यू जो होता है दैट इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60। देन cosec 60 जो है वो हमारा sin 60 का रेसिप्रोकल होता है एंड sin 60 इज √3/2, सो दिस इज 2/√3 होल डिवाइड बाय sec 30। sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है एंड cos 30 होता है √3/2, तो दिस इज ऑल्सो 2/√3 प्लस cos 60 and cos 60 is 1/2 and cot 45 is 1। तो आप देख रहे हो कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, बट क्या करना है, थोड़ा सा हमें शिफ्टिंग करनी होगी इसमें। तो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 एंड नीचे वाले वैल्यू को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1 प्लस 2√3। सिमिलर वैल्यू है, बस यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। सो 1/2 प्लस 1 इज 3/2 प्लस माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस 2/√3। सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, सो दिस इज 2√3, सो दिस इज 3√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू आ जाएगा 3√3 प्लस 4/2√3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो वैल्यू आएगा दिस इज 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज करेंगे, सो दिस इज 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4। सो यहाँ पर मेरा ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। सो दिस इज a स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर करना है, 3 3 9 3 27 प्लस b स्क्वायर है 16 एंड माइनस 2ab, सो 2 4 8 8 3 24 √3 होल डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो 3√3 का स्क्वायर इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर है 16। क्लियर। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको। सो दिस इज 27 प्लस 16 माइनस 24√3। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा दैट इज 43 माइनस 24√3 होल डिवाइड बाय 27 माइनस 16। सो दिस इज 7 प्लस 4 इज 11। सो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा और ये मेरा आंसर लास्ट फाइनल हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, इस पर ध्यान देना होगा। बाकी सिंपल चीज़ें हैं, आपको वैल्यू पुट करना है और जस्ट इसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपल है, इसको भी खत्म करते हैं। दिस इज 5 इंटू cos स्क्वायर 60, सो cos 60 का वैल्यू इज 1/2 एंड 1/2 का यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, प्लस 4 इंटू
सेक स्क्वायर 30 जो होता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, एंड cos 30 वैल्यू इज √3/2 और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो सिंपली 1 का स्क्वायर लिख देंगे, एंड यहाँ पे sin 30 का वैल्यू इज 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 एंड cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सो 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दिस इज 5 इंटू 1/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, एंड दिस इज -1 होल डिवाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का हो जाएगा 3/4। क्लियर? सो 5/4 प्लस 16/3 -1 होल डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, वैल्यू हो जाएगा मेरे पास दिस इज 15 प्लस 64 माइनस 12, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे दैट इज 4 एंड दिस इज 3 1 इज 4, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे खत्म हो चुका है, रह गया मेरा वैल्यू ये वाला। सो 15 माइनस 12 इज 3 एंड 64 प्लस 3 इज 67 होल डिवाइड बाई 12। ये आंसर मेरा फाइनली निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, बस सिंपल चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, देन उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मुझे बताना होगा इसका वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो को देखेंगे कि वो कौन से एंगल पर उसका वैल्यू आ रहा है। सो 2 tan 30, सो दिस इज 2 इंटू tan 30 का वैल्यू इज 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 का वैल्यू फिर से हम 1/√3 का होल स्क्वायर ले लेंगे अब। So this is 2/√3 whole divided by 1 plus 1/3. So this is 2/√3. This is 3 1 3 plus 1 4. So this is 4/3. Solve करेंगे. So this is 2/√3 multiply 3/4. So 2 1 2 and 2 2 4 and √3 से ये √3 टाइम्स कट गया और वैल्यू हमारा आ जाता है √3/2। अब ये वैल्यू जो है √3/2 आप देखेंगे ऑप्शन में किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू इज √3/2, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 जो होता है दैट इज 1/2, tan 60 का वैल्यू इज √3 एंड sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा दैट इज sin 60। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। tan 45 का वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं 0 किसका वैल्यू है यहाँ पे। tan 90 जो है हमारा वो होता है sin 90 अपॉन cos 90 एंड sin 90 का वैल्यू होता है 1 एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0। सो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो ये हमारा होगा नहीं। sin 45 जो होता है 1/√2, 1 हमारा है नहीं, फाइनली आंसर मेरा आ रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ। दिस इज sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है दैट sin 2a, हमने एंगल को डबल कर दिया है, दिस इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो मुझे बताना होगा यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, हम जो हमारा a ऑप्शन है उसी से स्टार्ट करेंगे। हम a की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा ये वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज साइन ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन ऑफ 0। सो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और यहाँ भी 2 0 से 0 एंड साइन 0 का वैल्यू यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो फाइनली हमारा 0 इक्वल टू 0 आ गया एंड LHS हमारा RHS के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी एट 0 डिग्री के लिए। क्लियर? तो हमारा आंसर ये आ चुका है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, दैट इज 2 tan 30 upon 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्लियर? तो tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड दिस इज 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर करेंगे, सो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 which is equal to 2/√3 and this is 3 1 जा 3 minus 2 so 2/3। सॉल्व करेंगे इसको, सो 2/√3 को हम एज इट इज लिख लेंगे एंड नीचे वाले का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 सही है, √3 टाइम चला जाएगा और वैल्यू मेरा जो आ रहा है वो फाइनली √3 आ रहा है। अब √3 वैल्यू किसका होता है यहाँ पे? हम जानते हैं कि cos 60 में √3 नहीं आता, साइन भी में भी √3 नहीं आता, ना sin 30 में आता, बट हमारा tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1/√3 एंड a plus b का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और a जो है वो b से बड़ा है, तो हमें a और b का वैल्यू इसमें फाइंड करना होगा। सिंपल है, 2 इक्वेशंस बनेगी और इक्वेशन को फिर हम फाइनली सॉल्व करेंगे। सो हमें दे रखा है आप tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब हम tan में देखें कि √3 का वैल्यू कब होता है। सो दिस इज tan ऑफ a प्लस b एंड √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज tan ऑफ 60। अब दोनों तरफ मेरा रेशियो क्या है, tan है, तो मैं एंगल को इक्वेट कर दूंगा एंड a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही tan ऑफ a माइनस b, यहाँ से भी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड 1/√3 हमें दिया हुआ है। सो 1/√3 कब होता है, जब tan का वैल्यू कितना होता है, tan का वैल्यू होता है 30। सो यहाँ पर भी एंगल कंपेयर करेंगे और a माइनस b का वैल्यू जो आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। सिंपली क्या करोगे, इनको ऐड कर लो और सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज a प्लस b इक्वल टू 60 एंड a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो b से भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 एंड 90 एंड a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90/2 विच इज 45 डिग्री। सो a इज 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट या सेकंड में। जैसे मुझे फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो a प्लस b का वैल्यू हमें दे रखा है 60 एंड a का वैल्यू आ गया यहाँ पे 45 डिग्री हमने अभी जस्ट निकाला, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 60 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे 2 एंगल्स आ चुके हैं, हमें यही फाइंड करना था a और b क्या है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है दैट a इज ग्रेटर देन b। सो a का वैल्यू 45 एंड b का वैल्यू 15 है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और कौन सा यहाँ पे फॉल है। सो दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी जो एंगल है इसको मैं सेपरेट करके साइन a प्लस साइन b की फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर? सो क्या करेंगे, इसमें हम a और b को कुछ एंगल्स मान सकते हैं और फिर चेक करेंगे क्या इसका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मानते हैं यहाँ पे दैट a को हम मान लेते हैं 60 एंड b को मान लेते हैं 30। लेट a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। पुट करेंगे इस इक्वेशन में और चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज साइन ऑफ a का वैल्यू पुट करेंगे 60 एंड दिस इज 30 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ a and sin a is sin 60 plus sin 30। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री एंड इधर है मेरा sin 60 प्लस sin 30। वैल्यू पुट करते हैं, sin 90 का वैल्यू होता है 1 एंड चेक करते हैं क्या sin 60 का वैल्यू क्या है हमारा, दैट इज √3/2
प्लस साइन 30 का वैल्यू है 1/2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम दिस इज √3 + 1 एंड हियर इज 1। तो अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो आगे कुछ देखते हैं तो हमारा ये इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिया था ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसमें पूछा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अब होगा या नहीं होगा इसी को हमें पता करना है। तो हमें रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करी थी कुछ एंगल्स पर, दैट इज़ 0, 30, 45, 60 और 90, तो उसी के इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर वैल्यू, दैन फिर 30 डिग्री पर देखेंगे, फिर 45 डिग्री पर देखेंगे, फिर 60 पर देखेंगे और 90 पर देखेंगे। इन सब केसेस में हम देखेंगे साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 इज़ 1/2, फिर आता है 45 इज़ 1/√2 एंड नेक्स्ट इज़ √3/2 एंड लास्ट वन इज़ 1। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, और आप देख रहे हैं 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 1/2 इज़ 0.5 और धीरे धीरे चलता हुआ ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा ये स्टेटमेंट जो है सेकंड स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, सो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लियरली जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम कॉस के लिए भी चेक कर लेंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ पे मैं कॉस का वैल्यू लिख लूँगा और फिर चेक करेंगे ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। साइन कॉस 30 का वैल्यू जो होता है दैट इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है यहाँ जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज करेगा ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था और ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स था। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए आप साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, तो आपको टेबल याद हो तो हमने साइन 45 का वैल्यू निकाला था 1/√2 एंड कॉस 45 ये भी कितना होता है 1/√2, मतलब 45 डिग्री के लिए हमारा जो थीटा है वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल वैल्यूज़ के लिए है, तो ऑल वैल्यूज़ के लिए तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये इक्वालिटी जो आ रही है सिर्फ 45 डिग्री पर आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0। कॉट इज नॉट डिफाइंड, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे a पे पुट कर देंगे। सो कॉट a हमें चेक करना है, सो कॉट ऑफ 0 डिग्री एंड कॉट 0 होता है वो tan 0 का रेसिप्रोकल होता है, और tan हमारा क्या होता है 0/1, दैट इज 0/1 इज 0 एंड 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी। तो इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में हमने पूरे एक्सरसाइज में ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ जो है अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हल्का सा यूज़ हो रहा है आपका, कुछ जगह हमने रेशनलाइजेशन भी यूज़ करा। तो सिंपल है एक्सरसाइज, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और कोई दिक्कत होती है, कहीं पर आपको डाउट है कोई क्वेश्चन में, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के लिए।